ऐश्वर्या जी, मैं एक बात और छोटी सी बात कर रहा था तो जी जी जी, बोलिए बोलिए सुजी जी। अरुण जेटली जी ने, ये बात सही है कि अरुण जेटली जी ने कहा था डिसेप्शन इज पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डिसेप्शन इज नॉर्मल इन ए डेमोक्रेसी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा था कि टेबल के ऊपर चढ़ के नाचो, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि चेयर का माइक तोड़ो, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि पेपर गेट जेल्स के एवरीवन, पेपर फाड़ के चेयर के मुंह पे ऊपर फेंको। ये नहीं कहा था उन्होंने। एवरीवन ओके। अनुराग भदौरिया, आपने तीनों माननीय सांसदों को सुना, प्रियंका कक्कड़ को सुना। अनुराग भदौरिया, इसमें भी आप समर्थन करेंगे कांग्रेस का? ये है वो उसूल जिनके लिए आप चिल्लाते हैं बाबा साहब के? नहीं, नीली टी शर्ट पहन के आप बाबा साहब के उसूलों के लिए आप नहीं लड़ सकते। धक्का देना कैसे उसूल हो सकता है? 70 वर्षीय सारंगी साहब को, माननीय सांसद को 5 टाके आए हैं। अब वो तो ड्रामा नहीं होगा ना अनुराग जी? देखिए, जिन माननीय सांसद को चोट लगी है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश की संसद का मजाक अगर किसी ने बना के रख दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है। सरकार इनकी है, मकर ज्वार पे बैठ जाते हैं द्वार पे धरना देने के लिए। इनकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट चलाने की, वो खुद ही धरना पे बैठे हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी कह रहे थे कल उनका प्रदर्शन देखिए, कल वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लगा कल अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था तो आज मुझे प्रदर्शन करना है। जबकि सुधांशु जी, आपको सोचना चाहिए कि हमको पार्लियामेंट कैसे चलानी है, तो आप प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। बताइए, सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? आपने बोला कि आम आदमी, ऐश्वर्या जी, बाकी धक्का तो आम आदमी को लगा है। जिस तरह से लेटरल भर्ती करी थी इन्होंने, धक्का तो आम आदमी को लगा ही है। आरक्षण का जिस तरह से खत्म करने की कोशिश ये करते हैं, धक्का आम आदमी को लगता है जब चुन के वो अपने सांसद भेजते हैं और आप 140 सांसद ये पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करते हैं। धक्का तो आम आदमी को लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये मौन साधे हुए हैं। बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो देश को धक्का तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा? देश में दंगा होगा तो आम जनता को धक्का तो लग रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगा क्यों हो रहा है भाई? मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय होगा तो धक्का तो लगेगा ही। ओके अनुराग जी, क्यों नहीं लगेगा? ओके अनुराग जी। पप्पू यादव जी, एक और माननीय सांसद जुड़ रहे हैं, सुधांशु जी, ये भी वहां थे। ओके नहीं, सुन लीजिए। नहीं सुन लिया मैंने। ओके अनुराग जी बोलिए, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चारों माननीय सांसद जी। सर मैं हट जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी की पार्टी, पप्पू जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी की पार्टी बोले, सूप बोले तो बोले, ओके, और चलनी भी बोले, ओके, आप ही के जिसमें पास 100 छेद। ये वो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसने की अपनी सरकार आने के बाद दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश में खत्म किया। खत्म ही नहीं किया, रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया। और हजारों की संख्या में जो शेड्यूल कास्ट कर्मचारी थे वो डिमोट हो गए। और अनुराग भदौरिया जी, आप तो वो पार्टी जिनके आजम खान ने आला हजरत हज हाउस के उद्घाटन के समय 5 सितंबर 2016 को सुधांशु जी, बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। एब्सोल्युटली सुधांशु जी, रोक रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं। बोल रहा हूं, पप्पू यादव एक आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं माननीय सांसद। पप्पू जी, आप वहां थे और मैं देख रहा था, वो वीडियो चलाइए, आप निशिकांत दुबे की तरफ हाथ यूं करके बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है? आपने अपनी आंखों से देखा पप्पू यादव जी? वहां मेरे को वीडियो में दिख रहा है। मैं मुझको एक बार सुन लीजिए, क्योंकि जी प्लीज बोलिए। बोलिए। एक आग्रह है, जब हम लोग पहुंचे आगे आगे प्रियंका गांधी जी महिलाओं को लेके, महिला सांसद को लेके चल रही थी। बीच में राहुल गांधी जी थे, जिसमें सभी माननीय सांसद थे। हम लोग आए, हम लोग को ये पता नहीं था कि सारे रास्ते घेर लिए गए हैं। चारों तरफ से लाठी उठी लेकर के घेर लिया गया, गेट बंद हो गया, चारों सारे चीज बंद हो गए। जिंदगी में पहली बार कोई सत्ता पार्टी इस तरीके से, मतलब इतना बड़ा दुनिया में आज तक के इतिहास में, आजादी के बाद और पहले किसी कंट्री में शायद ऐसा हुआ होगा। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। ये जो परिस्थितियां हैं इसको समझिए भैया। हम वहां थे, मेरे सामने में इनके सांसद ने एक सीपीएम के सांसद को धक्का मार के गिरा दिया। उसके बाद ये लोग बढ़े खड़गे जी के तरफ, खड़गे जी के तरफ बढ़े तो खड़गे जी जैसे ही बचना चाहे खड़गे जी गिरे और सांसद जी भी गिरे। अंत में लगा कि ये लोग प्रियंका गांधी जी की तरफ बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी जी बैठी, हम आगे आ गए और मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? आप फुटेज देख सकते हैं मेरा। और हमको ये लोग धक्का देने लगे। अंत में मैंने रोका इन लोगों को और एक रास्ता बोला दीजिए। जब ये लोग नहीं दिए और सब बैठ गए और ये लोग मार करने के लिए महिला सांसद से आतुर हो गए, तो हम दौड़े दौड़े सदन के भीतर गए। राहुल गांधी जी सदन के भीतर थे।
राहुल गांधी जी को मैंने कहा भैया इस तरह की बात है, आप जल्दी सुधांशु जी, सुन रहे हैं सबको लेके दूसरे रास्ते या दूसरे गेट से हम लोग को निकलना होगा, अन्यथा बड़ी घटना घट जाएगी। राहुल गांधी जी दौड़ के आए, जब सीढ़ी पर से नीचे उतार रहे थे लेफ्ट साइड राइट साइड से, तो वहीं पर निशिकांत दुबे और 2-3-4 सांसद ऐसे कर रहे थे सारंगी जी को। तो उन्होंने कहा कि सारंगी भाई क्या हुआ, सांसद जी क्या हुआ? कहता तुम गुंडे हो, गुंडाई तुमने किया है, तुम गुंडाई करोगे, तुमसे वो बोलना शुरू कर दिए। मैंने निशिकांत जी को थोड़ा डांटा, मैंने कहा कि एलओसी के साथ ऐसा व्यवहार या पीएम साहब या होम मिनिस्टर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। एलओपी। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप हमारे भाई से पूछो कि वो वीडियो कहां है, 3 वीडियो। मुकेश राजपूत जी कहते हैं आ रहा हूं सुधांशु जी कि राहुल गांधी मेरे आगे थे, राहुल गांधी जी पीछे नहीं थे, धक्का पीछे से लगी। आपसे मैं 2 वीडियो मांग रहा हूं। एक वो महिला जो कह रही है राहुल गांधी जी मेरे पास आए, उनसे बोलो वो वीडियो कहां है, वो महिला कहां है और वो महिला स्टेटमेंट क्यों आके नहीं दे रही है। दूसरा, जो सारंगी कह रहा है कि राहुल गांधी जी ने धक्काया, बीजेपी, सारंगी नहीं बीजेपी। आपको तो पता ही है बीजेपी कितना बड़ा है, सन 42 से लेकर आज तक उनका क्या कैरेक्टर रहा है। ये नाथूराम गोडसे के आचरण और मनु स्मृति के चरित्र से इनका आचरण है। ओके। काटो, मारो, नफरत पैदा करो। नहीं पप्पू जी, बोलो, आपने कहा लाठी नहीं, आपने कहा लाठी तलवार थी, संसद के अंदर लाठी तलवार थी। तो 2 वीडियो लाए, या तो मैं रिजाइन करूं या तो इनके सारे सांसद। सुधांशु जी राहुल गांधी जी किसको धक्का दिए? आपका जवाब माननीय सांसद ही दे रहे हैं पप्पू जी। और वो महिला कहां पर है? वो महिला भी माननीय सांसद ही हैं। ये झूठा पार्टी। नहीं, झूठा पार्टी नहीं भाई, माननीय सांसद जवाब दे रहे हैं आपको। सांसद जी सुनिए, सुधांशु जी। हो गया भैया, मैं हाँ ओके। देखिए, यहां पर बैठ के अनर्गल बातें करना, झूठ और अज्ञानता का जो प्रदर्शन किया है, इनको मैं बताना चाहता हूं पप्पू यादव जी की आपकी बात का क्रमवार जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। पप्पू यादव जी जानकारी नहीं रखते हैं क्या? अभी 3 दिन पहले तो कोरिया की संसद में क्या हुआ है, तो दुनिया में कभी नहीं हुआ। और आप तो उस बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं जिसमें विधायकों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ा गया था, और आप लोग उसके साथी होते थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिसंबर 1993 में धनीराम वर्मा ने ध्वनिमत से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह को बहुमत दे दिया। उसके बाद खून खराबा हुआ, स्टेशन पे लोग लाए गए। 22 अक्टूबर 97 को यूपी की विधानसभा में क्या हुआ, अब कुछ नहीं पता होता, इनसे ही आके अनेक बार पहली बार हुआ। अब आते हैं आज के मैटर के ऊपर। इसीलिए अपनी अज्ञानता का इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए मान्यवर, आवेश में आकर। अब आपने कहा कि राहुल गांधी अंदर थे, आपने बुलाया। अरे भाई, दुनिया ने देखा वो वीडियो, राहुल गांधी अपोजिट साइड से आ रहे हैं, संसद के अंदर से नहीं आ रहे, बाहर से आ रहे हैं। दूसरी बात, पूरे दुनिया ने वो वीडियो देखा है कि किसके सांसद एम्बुलेंस में गए और किसके चलते फिरते हुए अंदर गए। आपने कहा खड़गे जी गिरे, मैं चुनौती करता हूं, दिखाइए ना खड़गे जी का एक वीडियो। किसी ने वीडियो नहीं लिया, बाहर खड़े थे। तो आके यहां पे कुछ भी अनर्गल बोल देना और फिर ये करना, 42 पे चले गए, इस पे चले गए। आपने कहा आपके सांसद गिरे, गिरते हुए के सबके हाथ में मोबाइल थे। राहुल गांधी वो हैं जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए सांसदों का वीडियो खींचते हैं, जो प्रियंका गांधी का अंदर आते हुए वीडियो खींचते हैं। आपके किसी सांसद ने कोई वीडियो काजल है, इसीलिए तो ध्यान कर लिया करिए, आज का जमाना डिजिटल एरा का है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमियों के हाथ में सबूत होता है। तो पूरे देश ने देखा है कि हमारे ही सांसद एम्बुलेंस में गए और आपके सांसदों ने बाद में यह हल्ला मचाना शुरू किया। और आप जिसको महिला कह रहे हैं, वो सम्मानित सांसद हैं, नागालैंड की नॉर्थ ईस्ट की सम्मानित सांसद है, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि महिला करके आप प्रयोग करने लगते हैं।